हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स पर। आज हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रेरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रेरिकता का आंसर जब भी आता है तो फ्रैक्शन में आता है। जब भी इसका आंसर आएगा तो फ्रैक्शन यानी भिन्न में आता है, p/q के रूप में आएगा। कैसे आएगा? p/q के रूप में। इसका आंसर कभी पूर्णांक में नहीं आता है। प्रेरिकता का आंसर कभी पूर्णांक में नहीं आता है, जब भी आता है तो क्या आता है? फ्रैक्शन में आता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यानी प्रेरिकता में एक फार्मूला होता है, प्रेरिकता में फार्मूला होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये फार्मूला, ये क्या है? फार्मूला। इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। यानी प्रेरिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। अगर मानिए हम एक सिक्का को उछालते हैं, सिक्का में एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। जब सिक्का को ऊपर उछालेंगे, जब भी हम सिक्का को ऊपर उछालेंगे या तो उस सिक्का में हेड आएगा ऊपर या तो टेल ऊपर आएगा। यानी संभावना एक तो हेड का संभावना हो गया और एक संभावना हो गया टेल का। यानी कि 1 + 1 यानी कितना संभावना? 2 संभावना। लेकिन आएगा कोई एक, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी आने यानी कि आने की संभावना यानी कि 1 आएगा। यानी या तो मानिए हेड आया तो 1 लिखेंगे। यानी कितना संभावना आने की? आने की संभावना 2 है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि 2। यानी देखिए हमेशा जब इसका आंसर आएगा क्या आएगा? पूर्णांक आंसर आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक आंसर आएगा। चलिए हम समझते हैं, एक चीज और समझेंगे बेसिक। अगर एक सिक्का हो तो उसकी संभावना 2 आएगा। कितना आएगा? 2। यानी कि इसमें कुल यानी हेड या टेल आने की संभावना कितनी है? 2। अगर सिक्का 1 हो तो हेड और टेल आने की संभावना क्या है? 2। अगर सिक्का 2 हो तो हेड और टेल आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 4। अगर सिक्का 3 हो तो हेड और टेल आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 9। हेड या टेल आने की संभावना 9 होगी। अगर सिक्का 4 हो तो हेड या टेल आने की संभावना 16 हो जाएगी। इस चीज को हमको याद रखना है। यानी सिक्का 1 होगा तो हेड या टेल आने की संभावना 2 होगा। अगर सिक्का 2 हो तो हेड या टेल आने की संभावना 4 होगा। इस चीज को हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रेरिकता क्या होगा? मानिए एक सिक्का है, सिक्का में एक होता है हेड, एक होता है टेल। जब इस सिक्का को हम उछालेंगे ऊपर, या तो सिक्का के ऊपर में हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन संभावना 2 चीज का आने का, एक का हेड आने की संभावना है और एक टेल आने की संभावना है। यानी क्या कहता है? हेड यानी हेड आने की संभावना कितनी बार है? 1 ही बार है। यानी कि एक संभावना 1 है तो 1, यानी कहता है आने की संभावना तो 1 दे दिए और बट्टा यानी कि तो कहता है कुल संभावना। एक संभावना हेड आने की भी है और एक संभावना टेल आने की भी है। यानी 1 कितना हो गया? यानी 2। कुल संभावना कितनी है? 2, यानी 2। 1/2। इस प्रश्न का आंसर 1/2 आ जाएगा। यानी कि हेड आने की प्रेरिकता कितनी होगी? 1/2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि दो सिक्का उछाला जाता है तो दोनों पर टेल आने की संभावना। यानी 2 सिक्का हो जाएगा तो समझिएगा यानी कि 4 संभावना। टोटल संभावना कितना होगा? टोटल संभावना होगा 4। यानी कि या तो हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। यानी 4 संभावना। कितनी संभावना हुआ? 4 संभावना। समझेंगे, यदि 2 सिक्का उछाला जाता है तो दोनों पर टेल यानी दोनों पर टेल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए 1 पर टेल है, ये संभावना नहीं हुआ। 1 पर यहाँ पे टेल है, ये संभावना नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों पर हेड ही हेड है, ये संभावना। यानी कि दोनों पर टेल। देखिए यहाँ पे ये संभावना जो है इस पे दोनों पर टेल है। यानी 1 यानी संभावना 1 ही है कि क्या होगा? दोनों पर टेल आएगा। यानी कि 1 हो गया। और कुल संभावना कितना है? या तो हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, हेड आएगा, टेल टेल आएगा। यानी कि संभावना हो गया 4। यानी कि 1/4। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 1/4। मतलब क्या? यानी कि यदि 2 सिक्का उछाला जाता है तो दोनों पर टेल, यानी कि दोनों पर टेल, इस पे भी टेल है, इस पे भी टेल है, टेल आने की संभावना 1/4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि 2 सिक्का उछाला जाता है, समझिएगा, यदि 2 सिक्का उछाला जाता है तो एक पर हेड एवं दूसरे पर टेल आने की संभावना। देखिए जब भी बोले 2 सिक्का तो संभावना कितना हो जाएगा? 4। यानी 2 पावर 2 कर देना है, 2 दूना 4, यानी संभावना हो गया 4। यानी कि 4 संभावना हो गया। तो आपको यहाँ लिख लेना है, या तो हेड आएगा पहला संभावना, या तो टेल टेल आएगा, फिर क्या आएगा? हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, टेल हेड आएगा। यानी 4 संभावना
हो गया, यानी एक संभावना, दो संभावना, तीन संभावना, चार संभावना। यानी आप कहता क्या क्वेश्चन में, एक पर हेड एवं दूसरे पर टेल, यानी एक पर हेड, देखिए एक पर हेड यहाँ है और दूसरे पर टेल आने की संभावना, यानी देखिए यहाँ पे हेड टेल आ सकता है, यहाँ पे टेल हेड आ सकता है, यानी कि दो संभावना, कितना हो गया, दो, यानी दो हो गया। और कुल संभावना कितना है, या तो हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, यानी कुल संभावना है 4, यानी 2/4। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।